दोस्तों सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने ये ऐलान किया है, ये अनाउंस किया है कि 2023 में फ़ैब इनटेक में बहुत सारे वीज़ाज़ देखने को मिल सकते हैं, वेरी हाई इमिग्रेशन लेवल हो सकता है। तो इससे क्या क्या मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे लिए पड़ सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। जिन बंदों ने अपनी वीज़ा के लिए फ़ाइल लॉन्च कर रखी है और या फिर जो बंदे अभी फ़ाइल लगाने वाले हैं या फिर अभी फ़ाइल लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं या जीटी अभी क्लियर नहीं हुई है, और जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आई होप यू विल लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू वन ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें एक बंदे ने अपनी फ़ाइल लॉन्च की थी 13 दिसंबर 2022 को और जिसका वीज़ा 5 जनवरी को आ गया। मिनिमम 18 से 20 दिन लगे और वीज़ा उसने रिसीव कर लिया। अगला स्क्रीनशॉट है जिसमें उसने फ़ाइल लॉन्च की थी अपनी 18 दिसंबर को और 4 जनवरी को उसका वीज़ा आ गया। तो दोस्तों इससे ये पता लगता है कि वीज़ा टाइमिंग कितनी है। तो अब मैं वीज़ा टाइमिंग की बात करने वाला हूँ आपके साथ। तो वीज़ा टाइमिंग अराउंड 20 to 15 मिनट्स है और जब आप फ़ाइल लॉन्च करते हैं उसी के अंडर ही 15 दिन या 20 दिन के अंदर ही फ़ाइल लगने के बाद वीज़ा आने के चांसेस होते हैं। और कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो ऑटो रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर ऑटो ग्रांट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगर कंप्यूटर के पास आपकी फ़ाइल पहुंच जाती है तो वो या तो ऑटो ग्रांट कर देता है अगर आपकी प्रोफाइल तगड़ी है, और अगर आपकी प्रोफाइल में ज़रा सी भी मिस्टेक है, कोई दिक्कत होती है तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो 15 से 20 दिन अप्रॉक्सीमेटली रहता ही रहता। तो जो बच्चे मुझे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मेरा इतनी तारीख को फ़ाइल लॉन्च हुआ है तो मैं कौन सी डेट तक अपना जो है वीज़ा एक्सपेक्ट करूं, तो मैं उनसे सिर्फ एक यही बात कहूंगा कि भाई अगर आपने दिसंबर की किसी भी डेट को अपना जो है फ़ाइल लॉन्च की है तो आप 20 to 25 जैन तक वेट कीजिए, आपका डेफिनेटली वीज़ा आ जाएगा। और इसका मेन वजह ये है कि अगर आपको मान लो नवंबर में भी आपने अपनी फ़ाइल लॉन्च की है और अब भी आप वेट कर रहे हैं अपने वीज़ा का, तो उसकी मेन वजह ये है दिसंबर में 10 से 12 दिन की 15 दिन की छुट्टी पड़ गई थी जिसकी वजह से एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ने वर्क करना बंद कर दिया था। तो अब जो है उन्होंने वीज़ा देना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे वीज़ाज़ की बारिश होने लगी है और बहुत सारे वीज़ाज़ आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। दूसरी बात अब हम करते हैं वीज़ा रेशो से रिलेटेड। वीज़ा रेशो में क्या है गाइज़, इसमें मैं ये बताऊंगा तुम्हें कि किस तरीके से कितना लगभग अभी ट्रेंड है, कितना वीज़ा अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ग्रांट कर रही है। तो अगर मेरे हिसाब से बात की जाए, मैंने जिस हिसाब से वीज़ा देखे हैं और कैसी कैसी आजकल न्यूज़ आ रही हैं, तो उसके हिसाब से भाई 99% आपके वीज़ा रेशो है। अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट है और आपकी फ़ंड्स जेन्युइन है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर आपने फ़ाइल लगाई है और रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो डेफिनेटली यू विल रिसीव योर वीज़ा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं वीज़ा रेशो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने मतलब हायर एजुकेशन में अपनी फ़ाइल लॉन्च कर रखी है, हायर एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। अगर आपके जो है बैड सेक्टर में आता है तो उसका बिल्कुल भी वीज़ा रेशो 30% से 35% तक ही है। वीज़ा 30% या 35% का ही वीज़ा आता है। हायर सेक्टर में अगर आपका वीज़ा है तो डेफिनेटली यू विल रिसीव योर वीज़ा। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जेन्युइन फंड होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स पूरी होना चाहिए एंड वीज़ा ज़रूर आएगा डेफिनेटली। अब मैं बात करूंगा जीटी के रिगार्डिंग। जिन बंदों ने जीटी दे रखी है, 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए और जीटी क्लियर नहीं हो रही, और मैं ये भी बताऊंगा कि भाई वीज़ा किस पर बेस है टोटली। तो मेन बात मैं इस टाइम अगर करंटली ट्रेंड ये बताऊं कि वीज़ा किस पर डिपेंड है, तो वीज़ा टोटली डिपेंड ऑन जीटी बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ रीज़न। सबसे पहली बात तो ये है कि जो है आजकल एम्बेसी के पास बहुत सारा फोर्स हो गया था, एकदम वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जितना भी अपना वर्क था वो सारा कुछ यूनिवर्सिटी को दे दिया। अब यूनिवर्सिटी के ऊपर ये सब कुछ लग चुका है कि वो ही सब अपने कैंडिडेट्स को बढ़िया तरीके से चेक करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करने के बाद अपनी फ़ाइल जो है यूनिवर्सिटी एम्बेसी पहुंचाए। तो अब एम्बेसी इतनी बारीकी तरीके से चेक कर रही है हर बच्चे की फ़ाइल को कि अगर आपकी जीटी मतलब क्लियर हो गई तो समझ लीजिए कि 90% आपका जो वीज़ा है वो जीटी पर ही डिपेंड है। 90% आपका वीज़ा जो है जीटी पर डिपेंड है और जीटी के बेस पर बहुत सारे वीज़ा ऑलरेडी आ चुके हैं। और रही बात जीटी जिनकी क्लियर नहीं हुई है, तो उनसे मैं एक ही बात कहूँगा, भाई अगर आपकी जीटी क्लियर नहीं हुई है तो थोड़ा सा वेट करो। इस वीक में 15 तारीख तक अगर आपकी पुरानी जीटी अप्लाई की हुई है तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो आप अपने यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करो और जल्द से जल्द अपनी जीटी क्लियर कराने की कोशिश करो। क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है यूनिवर्सिटी के जो एजेंट्स होते हैं वो इंडिया के ही होते हैं
और वही लोग यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक करते हैं बच्चों के, और फिर वो लोग ज़्यादा वर्क होने की वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हर फाइल को। तो इस वजह से उनकी जो है जीटी 2-2 3-3 महीने 5-5 महीने तक क्लियर नहीं होती है। तो आप उनको एक बार कॉल करके खटखटाओ कि भाई मेरी इतना टाइम हो गया, मुझे सीओई मेरी जीटी क्लियर करो जल्द से जल्द, ठीक है। तो मैंने भी अपना ऐसा ही किया था और फाइनली मेरी जीटी क्लियर है आज अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर आपकी सीओई के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो सीओई भी भाई 15 से 20 दिन अप्रॉक्सीमेटली ले रही है, 15 से 20 दिन, क्योंकि हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है और इसके अलावा ऐसे ही आपकी जीटी क्लियर नहीं की जा रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीटी की टाइमिंग सेव हो जाए और आप अभी सेव करना चाह रहे हैं अपना टाइम, जो बच्चे अभी चाह रहे हैं कि मैं अभी अप्लाई करूं और मुझे फैब इनटेक मिल जाए, तो मैं उनसे सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर जिसमें आते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करो, और वो लोग हमेशा अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर ही सेंड करते हैं। और इससे क्या होगा, आपकी जीटी की जो टाइमिंग होगी वो बिल्कुल ही सेव हो जाएगी, 2 महीने 3 महीने बर्बाद नहीं होंगे, और आप डायरेक्टली फ़ीस पे कर सकते हैं और उसके बाद सीओई लेने के बाद आप अपनी फ़ाइल एम्बेसी पहुंचा सकते हैं, एंड यू विल गेट योर वीज़ा as soon as you want if you apply in the university which I have told in my video. The link is in my description, you can check from there, and please subscribe my channel if you like, and also press the bell icon. Thank you very much.